दादा श्याम पाण करे थो साजन साईं, संत जना के सारे काम। राकस रावण मारण खातिर, जय जय जग में आया राम। भक्तन पर जे भीड़ परी, भगवान अची थियो तिन बिसराम। संत तुका की पैज राखी, पाण प्रभु डिनो अची आराम। करना चिंता चित में नूरी, दिन रात तो गाए एक राम नाम। हरे कृष्ण हरे राम, दादा श्याम जय दादा श्याम। मन प्रबोध श्लोक 21 खां 24 ताईं। कंचन काया कूर का पुतला, निज सुख दाता राम। नूरी गोविंद गाए मना, राम नाम पाए विश्राम। व्यवहारी सर में आई छो, घट घट में वासुदेव बसे। नूरी गोविंद गाए मना, गुरुमुख सब में साईं बसे। गुरुमुख दर्शन एक जो करे, ना कोई वैरी ना कोई मीत। नूरी गोविंद गाए मना, एक एक प्रीतम परती। पुस्तक नेता एक कर जान, दुख सुख कंचन लोह समान। नूरी गोविंद गाए मना, एक साहिब सब में जान। नूरी गोविंद गाए मना, एक साहिब सब में जान। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक 13। वैर भाव खां जो रहे थो परे, ऐं सभिनी जो मित्र। अभिमान ममता बिना खिम्यावान, दयालु रहे जो सदा संतोषी। ऐं सुख में ऐं दुख में आहे जो समान, यतन में रतन जो रहे थो पके निश्चवारो। मन बुद्धि मुँह में जो अर्पण करे, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। जिजे की न कहीं खान कहीं खेज जारे, ऐं चिंता खुशी का न्यारो। हसद नाहि जंहिंखे न की क्रोध को, सोई भक्त में जो प्यारो। सोई भक्त में जो प्यारो। इच्छा रहित जो पवित्र चतुर जो, ऐं चिंता बिना जो करे थो सुधारो।
फल की इच्छा सब पिछी जो करे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। बिना हर्ष आई द्वेष त्यागे थो जो भलो आई बुरो, चिंता रहित जो न उमेदू अरे, सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। शत्रु मित्र ईमान अपमान, छज गर्मी आई सुख दुख सबिन में, समाभाव रखे छो रहे राजी सबते। निंदा स्तुति में सागी रीत हले छो, धन नजर मिलकत बिना शांति को अस्थिर चित्त वारो। सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो, सब्र में रहे जो सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ही ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। अमृत रूपी ही ज्ञान अमल में जो आने सची अश्रद्धा वारो, वछे शरण में जी सोई भक्त में जो प्यारो, सोई भक्त में जो प्यारो। ओम तत्सत। ये श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र जो श्री कृष्ण संवाद जो भक्ति योग वारो 12 अध्याय पूरो छो। नूरी ग्रंथ पेज 877। उत्तम। उत्तम मानिक जन्म, उत्तम उन जो रूप, उत्तम उन जो निज घर आहे, जित चिमके ज्योति स्वरूप। उत्तम सेवा में शल वक्त गुजारी, सबिन खे निज निर्मल प्यार प्यारी। उन जा उत्तम वस्त्र अथेई, गरीब मिस्कीन तिनखे पछाणी। जे रखी दिल निर्मल दीन, उन जा उत्तम वस्त्र अथेई, गरीब मिस्कीन तिनखे पछाणी। जे रखी दिल निमाणी दीन। जय दादा जय हो, 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 जय दादा
निर्निवाण उठत बैठत महिमा गाओ। तू शिव शक्ति तू घनश्याम तू ही है दिल दिल का राम। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। तू ही पिता तू मेरी माता तू भगवंत आनंद दाता। सत्य स्वरूप तू मेरे स्वामी तू सर्वज्ञ अंतर्यामी। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। ज्ञान और ध्यान तू मेरी युक्ति, तेरे चरणों में मेरी मुक्ति। तेरे दर पर मांगे दूर दासी अंजलि कीज कबूल। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। जय दादा जय हो जय दादा जय हो। जय दादा जय जय दादा जय हो जय दादा जय हो। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। 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 निस दिन जपो बस तेरा नाम। इस दिन जपो बस तेरा नाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। किया मुझ पे दादा तूने कितना एहसान। किया मुझ पे दादा तूने कितना एहसान। चित में दिया है चरणों का ध्यान। चित में दिया है चरणों का ध्यान। कर कृपा ऐसी जहाँ जहाँ जाऊँ। कर कृपा ऐसी जहाँ जहाँ जाऊँ। एक एक में तेरा ही दीदार मैं पाऊँ। एक एक में तेरा ही दीदार मैं पाऊँ। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारे चरण है मेरे दिल का धाम। करूँ याद हर पल रहूँ ना जुदा। करूँ याद हर पल रहूँ ना जुदा। बस रहे तू मेरे मन में सदा। बस रहे तू मेरे मन में सदा। ली मैंने बस एक तेरी पनाह। ली मैंने बस
एक तेरी पनाह। सब कुछ तू दादा है शाहों का शाह। सब कुछ तू दादा है शाहों का शाह। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का नाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का धाम। मेरा श्वास श्वास बिका है तेरे द्वार। मेरा श्वास श्वास बिका है तेरे द्वार। तुझ बिन न जानूं मैं कोई और। तुझ बिन न जानूं मैं कोई और। चाहूं न पैसा न बंगला गाड़ी। चाहूं न पैसा न बंगला गाड़ी। तेरी एक निहार है अंजलि को प्यारी। तेरी एक निहार है अंजलि को प्यारी। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का नाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का धाम। निस दिन जपूं बस तेरा नाम। इस दिन जपो बस तेरा नाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का नाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का नाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का धाम। तुम्हारी चरण है मेरे दिल का नाम। तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी को तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी क्या करूँ मंदिर क्या करूँ माला। क्या करूँ मंदिर क्या करूँ माला। मैं तो मोहन तेरे प्रेम की प्यासी। मैं तो मोहन तेरे प्रेम की प्यासी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी। तेरे नाम निधान अलख अविनाशी। अलख अविनाशी
करूँ खाना क्या करूँ पीना, क्या करूँ खाना क्या करूँ पीना। दम दम दयालु मैं तेरी आसी, दम दम दयालु मैं तेरी आसी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मधुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी, अलख अविनाशी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलग अविनाशी, अलग अविनाशी। क्या करूँ दुनिया के माल खजीना, क्या करूँ दुनिया के माल खजीना। चाहता हूँ एक रहम की राशि, चाहता हूँ एक रहम की राशि। ओ तेरे चरण कमल मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी, अलख अविनाशी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलग अविनाशी, अलख अविनाशी। नूरी ने माणी इश्क याणी, इश्क यानी। नूरी ने माणी इश्क याणी, नूरी ने मानी इश्क यानी। हरदम सजना तेरे दर की मैं दासी, हरदम सजना तेरे दर की मैं दासी। हरदम सजना तेरे दर की मैं दासी। हरदम सजना तेरे दर की मैं दासी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी, अलख अविनाशी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी, अलख अविनाशी, अलख अविनाशी। ओ तेरे कमल चरण मेरे मथुरा काशी, तेरे नाम निधान अलख अविनाशी, अलख अविनाशी, अलख अविनाशी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम, 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 दादा श्याम 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 दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम 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 दादा श्याम। दादा श्याम शरणं मम, दादा श्याम शरणं मम, दादा श्याम शरणं मम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे राम दादा श्याम, हरे कृष्ण हरे ना हम ना हम, तू हो तू हो, हे भगवान तुम ही सब कुछ हो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। ये बात कई साल पुरानी है। गुरुदेव साधु वासवानी जी को बनारस से निमंत्रण आया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की नींव रखने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी साधु वासवानी जी से विनती की कि वे 3 दिन यूनिवर्सिटी में आकर रहें और वहाँ के छात्रों तथा अध्यापकों से मिलें और उन्हें बताएं कि भारत के आदर्श और संस्कृति क्या है। गुरुदेव ने उनका निमंत्रण स्वीकारा और वे बनारस चले। वे 3 दिन वहाँ ठहरे और छात्रों और अध्यापकों से मिले। उसके बाद गुरुदेव साधु वासवानी जी को सारनाथ से निमंत्रण आया। सारनाथ बनारस के पास ही है। वहाँ एक बौद्ध विहार है। उस विहार से निमंत्रण आया था। उस विहार का एक हिस्टोरिकल महत्व है। 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई। वे एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। आज वह वृक्ष कितने सारे लोगों के लिए तीर्थ स्थान बन गया है। सिटिंग अंडरनीथ द बोधि ट्री। उस समय
उन्हें बोधि प्राप्त हुई, उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। इस बोधि से उन्हें ज्ञान मिला कि इस संसार में कितना दुख है, जहाँ देखो वहाँ दुख ही दुख है। जहाँ जीव जन्मा सुख कबहू न पायो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, गरीब दुखी, अमीर दुखी, छोटे दुखी, बड़े दुखी, पुरुष दुखी, नारियां दुखी, इस दुख का कारण क्या है? बोधि से महात्मा बुद्ध को पता चलता है कि दुख का कारण है तृष्णा। तृष्णा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब महात्मा बुद्ध को बोधि प्राप्त हुई, when he attains to enlightenment, तब उन्होंने मन ही मन कहा, ये ज्ञान केवल मेरे लिए नहीं है, लोग दुखी हैं, इसलिए यह ज्ञान मैं सबसे बांटूंगा। यही विचार लेकर वे यात्रा पर निकल पड़ते हैं। सबसे पहले वे सारनाथ पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं सामने से 5 तपस्वी आ रहे हैं। एक समय था जब वे उनके साथ होते थे। वे महात्मा बुद्ध को अपना प्रधान मानते थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने बहुत कठिन तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद उन्हें पता चला कि तपस्या करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तभी उनके कानों में एक नर्तकी का गीत पड़ता है, ट्यून द सितार, नाइदर लो नॉर हाई। वे सोचते हैं, मैंने अपने शरीर रूपी सितार को बहुत कस लिया है, मैंने कितने कठिन तपस्या की है। I must not tune the sitar, either low or high। फिर वे तपस्या करना छोड़ देते हैं और एक दिन एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं। तब उन्हें बोधि प्राप्त होती है। जब महात्मा बुद्ध ने तपस्या छोड़ दी, तब इन 5 ने सोचा, यह आदमी तो ढोंगी है। वे उनका साथ छोड़ देते हैं। फिर जब सारनाथ में वही 5 तपस्वी उन्हें देखते हैं, तो एक दूसरे से कहते हैं कि हम इसे आंख उठाकर देखेंगे नहीं। पर जब वे महात्मा बुद्ध के पास पहुंचते हैं, तो उनके तेजस्वी मुख को देखकर चकित रह जाते हैं। महात्मा बुद्ध के तेजस्वी मुख से निकलने वाली धारा में वे बह जाते हैं। वे 5 भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ ही देर पहले एक दूसरे से क्या कहा था। एक तपस्वी ने आगे बढ़कर कहा,
आपने ये करमंडल अपने हाथ में क्यों पकड़ रखा है? मैं आपका करमंडल उठाऊंगा। इस तरह एक एक करके पांचों उनकी सेवा में लग जाते हैं। उस समय सारनाथ में महात्मा बुद्ध उन्हें उपदेश देते हैं। वह उपदेश महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश माना जाता है, और जहां उन्होंने ये उपदेश दिया वहां एक बौद्ध विहार बनाया गया है। उस विहार से ही गुरुदेव को निमंत्रण आया था। गुरुदेव वहां चले। हम तांगे से जा रहे थे। तांगे में हमारे साथ एक पंडित था। तांगा सड़क पर चलता जा रहा था कि तभी पंडित ने एक सवाल पूछा। वह बोला, भक्ति शास्त्रों में मीराबाई के गीतों में 5 भावों का वर्णन किया गया है। 5 एटीट्यूड्स ऑफ द devotee towards the Lord। 5 भाव, शांत भाव, दास्य भाव, जिसमें भक्त स्वयं को प्रभु का दास मानता है। जैसे हनुमान जी वे स्वयं को हमेशा श्री राम का दास मानते थे। सखा भाव, जिसमें भक्त प्रभु को अपना सखा मानता है। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानता था। वात्सल्य भाव, जिसमें भक्त स्वयं को प्रभु की माता समझता है। जैसे माता यशोदा श्याम सुंदर को हमेशा अपना पुत्र मानती थी। उसके बाद माधुर्य भाव, जो भक्ति राधा को थी। इसमें भक्त भगवान को अपना सब कुछ मानता है। वह भगवान को अपने प्राणों का प्राण, नैनों का नूर मानता है। उस पंडित ने मुझसे पूछा, कृपया बताओ साधु वासवानी जी किस भाव से प्रभु की भक्ति करते हैं? इस पर मैंने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं गुरुदेव ही आपको दे सकते हैं, पर जहाँ तक मैंने देखा है गुरुदेव इनमें से किसी भी भाव से प्रभु की भक्ति नहीं करते। यह सुनकर पंडित को अचंभा हुआ। वह बोला, तो क्या छठा भाव भी है क्या? मैंने कहा, बेशक बेशक। गुरुदेव ने छठे भाव के बारे में कई बार बताया है। पंडित ने पूछा, यह छठा भाव कौन सा है? तब मैंने कहा, गुरुदेव का भाव है मातृ भाव। गुरुदेव प्रभु को अपनी माँ मानते हैं। वे हमें भी प्रभु को अपनी माँ मानने की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं, प्रभु को बार बार माँ माँ कह करके बुलाओ, कह करके पुकारो। प्रभु हमारी माँ है। यदि हम उसे माँ के रूप में देखते हैं तो हम उनके पास जल्दी जा सकते हैं। इससे प्रभु से हमारा अपनापन बढ़ जाता है। अगर हम दास्य भाव में पूजें तो मैं प्रभु का दास हूँ और वे मेरे मालिक हैं, इससे प्रभु से अपनापन महसूस नहीं होता। दूसरी ओर यदि प्रभु को माँ के रूप में पूजो तो कितना अपनापन लगता है। माँ और बच्चे का रिश्ता कितना सुंदर होता है। एक बार गुरुदेव साधु वासवानी जी से एक बालिका मिलने आई। उसने कहा, मैं एकांत में बैठकर भगवान का नाम जपती हूँ। कृष्णा राम गोविंद नारायण। कृष्ण
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु के पावन नाम जपने में कितना आनंद आता है। बालिका ने गुरुदेव से कहा, मैं एकांत में बैठकर प्रभु का पावन नाम जपती हूँ, पर उस समय मुझे लगता है प्रभु मुझसे बहुत बहुत दूर हैं, मैं क्या करूँ? God seems to me so far away। तब गुरुदेव ने कहा, आज से तुम प्रभु को अपनी माता समझो। जब तुम प्रभु का पावन नाम जपो तो ऐसा सोचो कि तुम अपनी माँ के चरणों में बैठी हो, क्योंकि प्रभु हमारी माता है, प्रभु हमारे पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। यदि हम ईश्वर को अपनी माँ मानते हैं तो वे हमें अपने निकट लगती हैं। माँ माँ। गुरुदेव साधु वासवानी जी के होठों पर बार बार ये शब्द आता था, विशेष रूप से जब उनका शरीर बीमार होता और वे लेटे रहते, उस समय गुरुदेव के होठों पर ये शब्द होते थे, शाकेर माँ बुद्धेर माँ निर्वाण दाओ। शाकेर माँ बुद्धेर माँ निर्वाण दाओ। अर्थात माँ, तुम शाक्य मुनि की माँ, तुम बुद्ध की माँ, मुझे भी निर्वाण दो, निर्वाण दाओ। ये बंगाली शब्द हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें ईश्वर को अपनी माँ माँ कर उनके पास जाना चाहिए। ऐसा करने से हमें उनके पास जाने में कोई झिझक नहीं होगी। हम बार बार पतन की राह पर चल पड़ते हैं, हम तृष्णाओं के तूफान में बह जाते हैं। जब हमें इसका भान होता है तो सोचते हैं अब क्या करें। उस वक्त हम पुकारें, माँ माँ, हमें बच्चा ले, हमें बच्चा ले, हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे, ताकि हम फिर कभी तृष्णाओं के तूफान में बहें ही नहीं। गॉड एज अ मदर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये नया भाव संतों सत्पुरुषों प्रभु के भक्तों ने हमें बताया है। मातृ भाव सचमुच अद्भुत भाव है। प्रभु को माता के रूप में पूजो, उनसे कहो, माँ मैं आपसे और अधिक जुदा रहकर जी नहीं सकता। एक नन्हा बच्चा था, माँ उसे खिलौने देकर रसोई में काम करने चली गई। उसे खीर बनाने थी, चूल्हे पर दूध उबल रहा था। इतने में बच्चा रोने लगा। माँ फिर उसे एक और खिलौना देकर वापस रसोई में चली गई। दूध को थोड़ा हिलाया, बच्चा फिर रोया। माँ ने फिर से एक और खिलौना बच्चे को दिया और अपने काम में लग गई। थोड़ी देर खिलौनों से खेलने के बाद आखिरकार बच्चा जोर जोर से रोने लगा। माँ उसे खिलौनों से बहलाने की खूब कोशिश करती रही। बच्चे को तो बस माँ चाहिए थी, खिलौने नहीं। वह माँ की गोद में बैठना चाहता था। मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी इस समय खिलौना से खेलने में व्यस्त हैं। हमारे बच्चे, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे कामकाज, हमारे कारखाने, हमारे बंगले, बाग बगीचे, ये सब खिलौने हैं जो हमारी माँ जगत जननी ने हमें दिए हैं। जगत जननी कहती है, मेरे बच्चे भले ही इन खिलौनों में व्यस्त रहें और उन्हें परेशान न करें, पर कोई एक बच्चा निकलता है जो कहता है मुझे भी खिलौने नहीं चाहिए, मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए। उसके दिल में
तो जैसे लगन लग जाती है, उसके दिल में तड़प जागती है, इश्क की आग जल उठती है। वह कहता है, माँ मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। वह रो रो कर पुकारता है। माँ उसका रोना देखकर सह नहीं पाती। वह अपने सारे काम काज छोड़कर भागती हुई अपने बच्चे के पास आती है। उसे अपनी प्यार भरी बाहों में उठाकर अपनी गोद में बिठाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कई साल पहले गुरुदेव साधु वासवानी जी ने हमें एक कहानी सुनाई थी। एक युवती यूरोप घूमने जाती है। जब वह इटली पहुंचती है तो उसे याद आती है कि कुछ दिन बाद उसकी माँ का जन्मदिन है। वह सोचती है, मुझे अपनी माँ को जन्मदिन का कोई उपहार भेजना चाहिए। वह एक कांच की टेबल लैंप खरीदकर उसे पैक करके अपनी माँ को भेजती है। माँ को जन्मदिन पर बेटी का उपहार मिलता है। माँ पार्सल खोलती है, वह टेबल लैंप देखती है और उसकी आंख से एक आंसू टपकता है। वह अपनी बेटी को तार भेजती है। तार में लिखती है, मेरी बच्ची तुमने मुझे टेबल लैंप भेजी, इसके लिए मैं तुम्हारी आभारी हूँ। पर मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे तुम्हारी ये चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे ये उपहार नहीं चाहिए, पर मुझे तो चाहत है तेरी, मुझे तो चाहत है तेरी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी प्यारी माता, हमारी प्यारी माँ स्वयं प्रभु हम में से एक एक से कह रहे हैं, तुम लोग मुझे कई उपहार देते हो, तुम पाठ पूजा करते हो, मंदिरों में जाते हो, तीर्थ स्थानों पर जाते हो और अपना शीश झुकाते हो। ये सब उपहार हैं जो तुम मेरे चरणों में अर्पण करते हो, पर मुझे तुम्हारे ये उपहार नहीं चाहिए। मुझे तो चाहत है तुम्हारी, मुझे तो चाहत है तुम्हारी। माँ की तो यह पुकार है, पर धन्य है वह संतान जिसके दिल से भी यही पुकार उठती है, मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी। जब संतान के दिल से भी यह पुकार उठती है तो माँ को बहुत खुशी होती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए आइए आज से हम भी प्रभु को पुकारें, मुझे तो चाहत है तेरी, मुझे तो चाहत है तेरी, एक तेरी ही तेरी, एक तेरी ही तेरी। ओम शांति 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 ही। प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है। तकलीफ और तंगी में नूरी
तेरा नाम हो रहा है। दादा तेरी ही कृपा से सब काम हो रहा है, सब काम हो रहा है, सब काम